अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक है। मैं थोड़ा सा पहले ही आ गई हूँ। 10 बजे का कहा था आपको, है ना? थोड़ा सा टाइम है अभी, लेकिन आ गई मैं। मैंने कहा कि मैं बड़ी देर से मैं बैठी हुई हूँ इंतजार में, तो चलो कोई बात नहीं। वैसे तो एन उसी टाइम पे आना चाहिए था, लेकिन मैं इस कमरे में बैठी हुई थी और अम्मी अबू की एक कमरे में उनकी यादें। तो मैंने कहा कि चले थोड़ा सा पहले आ जाती हूँ। उनकी चीजें पड़ी हैं, उनका कमरा है, और आज पहली दफा उनका एसी भी ऑन किया है। तो मैंने कहा कि आपसे आज यहाँ पर बैठ के बात करती हूँ। बाहर तो बड़ी गर्मी है, लाहौर में तो बड़ी गर्मी है। आपके सुनाए क्या हालात चल रहे हैं? गर्मी तो अब आ गई है, अब गर्मी ना आए अब तो फिर कब आए, है ना? तो बात मैं कर रही हूँ कि दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान वही है जिससे बात करना आसान हो, जिससे मदद तलब करना आसान हो, जो दूसरों के दुख दर्द में शामिल रहे। अगर आप ऐसे इंसान हैं तो यकीन जानिए अल्लाह ने आपको खास बनाया है। जिंदगी आमद बराए बंदगी, जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी। ये मैंने लिख लिया था कि कुछ गलत ना हो जाए। है ना? तो हर चीज में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह ताला ने हमें ये जिंदगी दी है। तो ये जिंदगी में हमने क्या करना है? हमने बंदगी तो करनी ही है ना। मिसेस जमाल आ गई, वेरी गुड। आज तो आपने जाना था कहीं, मैं तो सोच रही थी शायद आप ना आ पाए। और आज पहली दफा मैंने ये तजुर्बा किया कि मैंने आप लोगों को मैसेज कर दिया कि मैं यूट्यूब पे आ रही हूँ लाइव, मुझे ज्वाइन कर लें। बहुत 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 शुक्रिया। असल में वजह ये है, मैं फेसबुक पे तो आ भी रही थी और कई दफा आ चुकी हूँ, पता नहीं समहाउ वहां मुझे मैसेजेस नहीं मिलते। जब मैं खत्म कर लेती हूँ तो उसके बाद मुझे मैसेज मिलता है, तो उसका तो आपको पता है मजा नहीं आता है ना। डायरेक्ट डायरेक्ट बात करने का मजा आता है। तो मैंने कहा कि मैंने तो डायरेक्ट डायरेक्ट बात करनी है कि आप सवाल करें और मैं आपको जवाब दूं, है ना? इसका तो बहुत ही अपना अलग ही मजा है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ लोग इंतजार भी कर रहे थे, मुझे मैसेज भी दिया। मैं थोड़ा जल्दी आ गई आपसे। बस मैं ऐसी हूँ। जल्दी आ जाती हूँ। हर काम में मैं जल्दी कर देती हूँ। वो एक है ना, देर कर देता हूँ मैं, वो मेरा है कि मैं जल्दी कर देती हूँ। कहीं जाना भी हो तो कई दफा गाड़ी में बाहर फिर मैं इंतजार कर लेती हूँ। मैं कहती हूँ मैं तो पहले पहुंच गई हूँ, है। तो मुझे होता है कि हो जाए जल्दी से काम ना। तो ये मेरी खाला भी ऐसी है। वो कहते थे तो खाला पे गई हो। खाला भी जाना कहती है, बस काम मुक जाए, जल्दी हो जाए। सुबह मैं उठ जाती हूँ, फिर बंदा कहता है कि भाई काम तो कर ले सुबह सुबह। आप लोग भी काफी हैं जो सुबह उठते हैं ना, तो फिर क्या दोबारा जाके चरपाई तोड़नी। उठ के कुछ प्रोडक्टिव कर लें। वैसे तो अब इस उम्र में हमारा जो है ना ज्यादा कोई काम नहीं रह गया, लेकिन फिर भी काम तो है ना, खाना भी पकना है, कमाना है। खाना मैं तो वैसे खुद ही बनाती हूँ, है ना? तो बस शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आज मुझे सुबह ना एक बड़ा प्यारा मैसेज मिला। मैं वो मैसेज ढूंढती रही, फिर मुझे दोबारा ना मिला, वो कहाँ गया। मैंने उसको जवाब भी दिया है वैसे प्यारी बहन को, मैसेज कर दिया करें, अच्छी बात होगी जी, अब आइंदा से यही करूंगी। देखिए ना, आहिस्ता आहिस्ता तजुर्बा होता है, आहिस्ता आहिस्ता समझ आती है। मुझे ही कुछ अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं फेसबुक पे मैसेज करूँ, मेरी यूट्यूब पे आके मुझे देख लें, पर फेसबुक पे मेरे मैसेजेस ही नहीं आ रहे थे। अब देखिए आपने मैसेज किया, मुझे फौरन मिल गया है। तो एक बच्ची ने मुझे मैसेज किया। बच्ची है, कह रही थी कि मेरी अम्मी फौत हो गई है, तो वो कहती होती थी अच्छे से तैयार रहना चाहिए और खूब बन सवर के रहना चाहिए, और आपने जो है ये सफेद बाल कर लिए मैं तो क्यों किए हैं आपने सफेद बाल, और आप अच्छे से तैयार रहा करें, और इस तरह की बातें मुझे उसने लिखी। मुझे बड़ा प्यारा लगा उसका ये अंदाज और उसका ये प्यार ना। तो मैंने उसको तो जवाब दे दिया। तो मैंने कहा आप लोगों से भी शेयर करूं, आप लोगों की नजर से भी शायद वो गुजरा हो। बहुत लंबा चौड़ा उन्होंने आज मैसेज किया, और सुबह सुबह नमाज के बाद मुझे नजर आया। हमारे एज के सब ऐसे ही हैं। हाँ जी, तो फिर ऐसे ही है। अब हमने क्या, अब इस वक्त तैयार होना है, कपड़े शपड़े तो हम चेंज कर लेते हैं। तो फिर मैंने उसे बताया कि अब्बू के फौत होने के बाद, अम्मी के जाने के बाद मैंने कितने अरसे लिपस्टिक नहीं लगाई थी। अम्मी को लिपस्टिक बहुत पसंद थी, और अम्मी बहुत तैयार होकर रहती थी। जैसा कि उन्होंने लिखा कि मेरी अम्मी बहुत तैयार होकर रहती थी, और वो कहती थी कि तैयार होके रहा करो हर वक्त। तो मेरी अम्मी का भी यही हाल था। ज्वेलरी का भी उनको शौक था, तैयार होके रहती थी। लिपस्टिक का उनको बहुत शौक था। और जब बीमार थी आखिरी दिनों में, तो अब्बू मिलने गए तो कहती हैं कि मेरी लिपस्टिक जरूर ले आना, कि मैंने अब्बू से मिलना है तो लिपस्टिक लगा के मिलना है। अच्छी बात होती है, अच्छा सा
तैयार रहे, लेकिन मैंने तो फिर बड़े अरसे तक लिपस्टिक नहीं लगाई। अभी भी मैंने काफी कुछ छोड़ दिया है, बस दिल नहीं करता अबू के बाद। उदासी है, और ये उदासी तो अभी रहेगी। कल जैसे बहन कह रही थी बाजी, अभी तो सिर्फ 3 महीने हुए हैं, तो लिपस्टिक मैंने लगा ली, मैं लगा लेती हूँ हल्का फुल्का सा, ताकि स्क्रीन पे तो कम से कम असलियत जाहिर ना हो। कौन अमजिल, क्या नाम है, आया है। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और आप कैसी हैं? और कहाँ से देख रही हैं, और आपके यहाँ मौसम कैसा है? यहाँ तो मैं भी बाहर निकली, मैंने कहा चले मैं बाहर ना अपने लॉन में, मजा आता है वहां पर अगर मैं बनाऊं वीडियो, लेकिन इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी है, एकदम से गर्मी हो गई है। हालांकि लाहौर का मौसम बड़ा अच्छा चल रहा था, बारिश हो जाती थी इवन पिंडी, और वहाँ का मौसम भी बड़ा अच्छा चल रहा था, लेकिन एक अब एकदम से गर्मी हो गई है। तो गर्मी में अपना ख्याल रखें, तरबूज शरबूज के शरबत पिए और तरबूज खाएं, लेकिन सुना है कि तरबूज में भी अब इंजेक्शन लगा दिए जाते हैं, नकली है वो, उसका मीठापन भी अच्छा नहीं है, और उसका पता नहीं, अल्लाह जाने। ये इतने ट्रक के ट्रक आते हैं, तो क्या सब में इंजेक्शन लगाए जा सकते हैं? और वो इतने सारे है कि वो बैठ के इंजेक्शन लगाएंगे। आप बताएं, आपकी क्या राय है? किसी ने कुछ चेक किया है तरबूज कि असली है कि नकली है, उसमें मिठास कितनी है कितनी नहीं है? मुझे तो पता नहीं चलता, कोई अंदाजा नहीं है। तो मैं ठीक हूँ, शुक्र है अल्लाह का। और खाना कल बना लिया था, आपको पता है मैं बताती रहती हूँ, एक दिन बनाती हूँ एक दिन सुकून करती हूँ, बनाती मैं ही हूँ। कल कटलेट बनाए थे, चिकन बनाया था, और दाल भी थी, तो बस हमने आज भी गुजारा कर लेना है। और फिर साथ में कोई जरूरत पड़ी तो हम अंडे शंडे बना लेते हैं ना, अंडे भी अच्छे होते हैं। बना लेने चाहिए। और सुबह मुझे एक मैसेज आया बड़ा प्यारा कि आज सूरह कहफ पढ़ लें। तो सूरह कहफ तो मैंने आज पढ़ती हूँ, हमेशा पढ़ती हूँ। मैंने उसका तर्जुमा सुना, बड़ा मुझे मजा आया। और आप लोग भी सुने और उसको समझे, है ना? बड़ा मुझे अच्छा लगा सुन के, समझ के। सुन समझती मैं हूँ, पढ़ती हूँ उसको मैं। उसमें मैंने एक दो वीडियोस भी बनाई हुई है सूरह कहफ के ऊपर ना। बड़ा लंबा जो उसके अंदर छोटे छोटे वाकयात भी हैं, अगर आप लोगों ने पढ़े। उसमें खाला से बात हो रही थी, तो खाला भी मुझे बता रही थी कि मैंने अभी सूरह कहफ पढ़ी है, और उसका ये वाकया है ना। एक तो उसमें ये है ना, आपने सुना ही होगा, पढ़ा होगा यकीनन, हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने जो बच्चे को कत्ल कर दिया, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि ये क्या हो, क्यों ऐसे कर दिया आपने, है ना? तो उन्होंने कहा कि बड़ा होकर बागी बनेगा, तो माँ बाप का नाफरमान होगा, तो अल्लाह ताला उसको अच्छी और औलाद दे देगा। तो ऐसी औलाद होगी जो फर्मा बरदार हो और जो खिदमत करे, है ना? तो की अच्छी बात है ना। तो जो चल रहा है उसमें खुश रहे, अल्लाह की अल्लाह ही जानता है। आंटी आई एम इरम हसन, मेरी बेटी का नाम चेंज कर दिया है। अच्छा जी, अच्छा, आप इरम हैं, वाह जी वाह। इरम हसीन, इनको मैं पहले शुरू में हसन कहती थी, तो कहने इन्होंने मुझे लिखा कि नहीं ये हसीन है। हाँ जी हाँ, बिल्कुल हसीन है। जिंदगी भी हसीन है, आप भी हसीन है, खूबसूरत रहें और खूबसूरत बन के रहें। और जो चल रहा है उसमें राजी रहें। परेशानी होती है, खास तौर पे जब माँ बाप चले जाएं, हम लोग याद करते हैं। मैं रोज पढ़ती हूँ, आप लोग भी पढ़ते होंगे यकीनन कुरान। तो कोई ना कोई ऐसा ना मेरे सामने आ जाता है जिसमें अल्लाह कह रहा होता है सबर करो, सबर करो, ये ऐसा ही होना था, ये जिंदगी का साइकिल है, और सबने जाना है, तो सबर करो। हम तो अब मिलावट के इतने आदी हो गए हैं कि असल मजा ही भूल गए। मिसी जमाल कह रही है, सचमुच मैंने उस दिन तरबूज खाया, और मैं इतनी देर तक मीठी मीठी रही। वो शरबत भी इतना मीठा मीठा रहा। मैंने सोचा कि ये पता नहीं असली तरबूज था मैंने खाया है, या ये नकली तरबूज है। अब उसके अंदर शुगर कितनी है, और हमारे अंदर शुगर चली गई, तो फिर अब तरबूज भी बंदा ना खाए, क्या करें? यहाँ पर दूध भी नकली, तरबूज भी नकली, अफरूण नकली होने शुरू गए हैं। आइडिया की वैसे बात है, कैसे आइडियाज आते हैं, तरबूज में भी हम इंजेक्शन लगा के इसको सुरख कर सकते हैं। पता नहीं, पता नहीं। मैं उसे देख रही थी मंडी में, इतने ट्रकों के ट्रक थे, इतने, एक ट्रक में कितने सारे। तो ये बैठ के अगर इंजेक्शन ही लगाते रहे तो फिर तो पता नहीं क्या बनेगा, है ना? तो बहरहाल सूर्य कहफ की जो मैं बात कर रही थी, तो आप लोग भी आज पढ़ेंगे, कुछ लोगों ने पढ़ ली होगी, है ना? तो उसमें बस हमें यही बताया गया है कि सबर करो, और जो हो रहा है वो अल्लाह की रजा से हो रहा है ना? तो कुछ लोग कहते हैं ना, बच्चा क्यों नहीं हो रहा, उसका बच्चा नहीं है, उसकी बेटी नहीं है, उसका बेटा नहीं है, या शादी नहीं हो रही, या कुछ भी ऐसी बात, तो अल्लाह की रजा, अल्लाह जानता है कि क्यों ऐसा हो रहा है ना। अल्लाह ताला बेहतर समझता है, हम तो कुछ नहीं समझते, हमें तो पता ही नहीं है ना, क्योंकि हमें तो पैदा ही अल्लाह ने किया। तो बस उसके अंदर एक और भी है, हाँ,
एक और भी है जिसमें वो कश्ती में सुराख कर देते हैं, है ना। और वो अच्छी वाली कश्ती होती है, तो वो मूसा अलैहिस्सलाम पूछते हैं कि आपने ये क्या किया, ये कश्ती में सुराख कर दी है, ये बेचारे बच्चों की किसी की कश्ती है और वो क्या करेंगे। तो इन्होंने वैसे कहा कि एक बादशाह है जो अच्छी अच्छी कश्तियां पकड़ रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि ये कश्ती जो है वो ना पकड़े, तो इसलिए मैंने इसमें छोटा सा सुराख कर दिया है। तो आगे भी और भी है, वाकयात हैं। वो एक दीवार का वाकया है कि वो दीवार जो है तो वो इसको जोड़ देते हैं, सीधी कर देते हैं, टूटी हुई दीवार थी, तो वो भी फिर वो पूछते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया। तो फिर वो बताते हैं कि ऐसा मैंने क्यों किया। तो वो सारा पढ़ने वाला है, काफी कुछ है उसके अंदर। और फिर उसके अंदर एक और भी है, बड़ी अच्छी कहानी सी है, अल्लाह ने बयान की है, तो जाहिर है वो सच्ची कहानी सच्ची बात है ना। वो भी आपको पता होगा, सूरह कहफ में है, जिसमें वो एक बाघ, दो बाघ की कहानी, उस पर मैंने अलग भी वीडियो बनाई थी। कि वो एक बाग था, और वो बाग जो है बड़ा जबरदस्त था, बड़ा खूबसूरत था। उसमें बेलें थी अंगूरों की और खजूर थे, और उसमें नीचे भी अनाज था, और नहरें बह रही थी, बड़ा शानदार था। और वो बंदा बहुत प्राउड था कि मेरा ये बाग है, बच्चे भी थे उसके, और वो अपनी चीज पर इतराता था। तो एक और बंदा जो गरीब था, तो वो उसे कहता है कि ना इतराओ तुम, मैं सुबह आऊंगा तो ये ऐसा ही होगा बाग। तो वो कहता है कि माशा इंशाल्लाह कहो, इंशाल्लाह माशाल्लाह जरूर कहना चाहिए, तो वो नहीं कहता। तो फिर वो उसका बाल जो है ना वो बिल्कुल तबाह हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो सूरह कहफ को अगर पढ़े और उसको समझ के और फिर दिल से लगा के पढ़े, तो वाकई फिर बंदा कहता है कि ये सब कुछ तो अल्लाह ने करना है ना। अल्लाह का किया धरा है, अल्लाह ने जिंदगी पैदा की है, और अल्लाह हमें दिखाता है, हमें पल पल दिखाता है। कैसे अचानक कोई बीमार हो जाता है। आज एक हमारी बड़ी प्यारी बहन है, उनका आज एक ऑपरेशन है, उनके लिए दुआ कीजिएगा। अचानक बस उनको एक मसला पेश आ गया, और अब ये है कि हमारे डॉक्टर्स तो फिर यही करते हैं कि उसको निकाल देते हैं, उस चीज को, उसका ऑपरेशन होता है, बड़ा सीरियस ऑपरेशन है। तो बहन की फ्रेंड है, वो बहुत परेशान है, तो दुआ कीजिएगा जरूर। जी आंटी, मेरे वालिद की डेथ को भी 4 मंथ हो गए हैं, बट अभी भी सब्र नहीं आता, दिल करता है वो कहीं से आ जाए एक बार। बस आपने तो दिल की बात की, और हमारे कितने सारे ऐसे हैं जो कि यही बात करते हैं और यही सोचते हैं। आप यकीन करेंगी, ये मेरी बेटी की है, सास है, तो वो बताती है कि उनकी अम्मी को बहुत हुए 40 साल पहले, पर वो बता रही थी, अगर मैं गलत ना हूँ। और कहती है कि मुझे पल पल वो नहीं भूलती। और एक बात मुझे ये नहीं भूलती कि वो इंग्लैंड में थी, और मैंने जाना था, और मेरा टिकट आ गया था, लेकिन मेरे वहां पहुंचने से पहले ही फौत हो गई। और एक और बात बताती हैं कि मेरी तस्वीर उनके तकिए के नीचे से निकली जब वो फौत हो गई। तो वो आज तक रिग्रेट करती हैं, वो कहती हैं क्या था मैं कुछ दिन पहले चली जाती, नहीं जा पाई। जो भी रीजन होता है जिंदगी में, हम लोग कई दफा माँ बाप के पास नहीं जा सकते, नहीं जा पाते, उनको छोड़ के बाहर चले जाते हैं, है ना। लेकिन तकलीफ होती है, फिर बाद में रिग्रेट्स होती हैं। बहुत रिग्रेट्स में मैंने लोगों को देखा हुआ है, अपने काफी करीबियों को, अगर वो नहीं भी कहते तो उनकी शक्ल बताती है कि ये रिग्रेट में है, इन्होंने खिदमत नहीं की, ये टाइम पे मिले नहीं, बाहर जाके चले जाते हैं, फिर आ जाते हैं, जी आप अब मैयत को रख लें, सर्द खाने में रख लें, इंतजार कर लें। वो उसका इंतजार का क्या फायदा। वो माँ तो चली गई, बाप तो चला गया, इंतजार में फिर वो आएगा तो क्या करेगा, वो शक्ल देख के क्या करना है। वो तो चला गया ना, जो इसने जाना था, है ना। तो साथ रह के खिदमत कर लें, प्यार मोहब्बत दे लें। जैसे मुझे खाला कहती है, तुम्हें कम से कम कोई रिग्रेट तो नहीं है ना, तुम उनके साथ रही हो, तुमने उनका ख्याल रखा है, सबने देखा है मैं साथ होती थी। अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी अल्लाह का करम है, हमारा तो इसमें कोई हाथ नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए, अल्लाह का करम था जो इस तरह के हालात बन गए। लेकिन एक बात मैं बताऊं, मैंने पहले भी ये बात एक दफा बताई थी, और वीडियो पे ही बताई थी, क्योंकि और किसी को नहीं मैंने बताई थी, फिर तो खैर सबको पता चल गया। मैं अल्लाह ताला से दुआ करती थी, क्योंकि वजी की तो पोस्टिंग होती थी ना इधर उधर, कभी कहीं कभी कहीं। एयरफोर्स में जो थे, पहली पोस्टिंग मेरी बड़ा पेशावर में हुई, फिर हम लोग कामरा गए, सरगोदा गए, बाहर के मुल्कों में भी गए। तो मैं दुआ ये हमेशा करती थी कि अल्लाह ताला आखिरी दिनों में जब मेरे माँ बाप को मेरी जरूरत हो ना, तो बस आपने कोई सबब ऐसा बनाना है कि मैं उनके साथ हूँ,
और मैं उनका ख्याल रखूं। मैं उनको बहुत मिस करती थी। मैं बहुत रेगुलरली फोन करती थी, बहुत रेगुलरली। कभी कभी ये कहते भी थे एक दिन बात ना हुई तो क्या हो जाएगा, पर मेरे दिल को चैन नहीं आता था, मेरे दिल को चैन नहीं आता था, मैं जरूर बात करती थी। छोटी सी बात होती थी। जब हमारी शादी हुई तो उस जमाने में ये फोन्स नहीं थे, मोबाइल्स नहीं थे। कॉल होती थी, मेस के पास हमारा घर था, 3 मिनट की कॉल होती थी। और वहां मैंने एक बंदा खड़ा किया होता था और मैं उसे कहती थी कि जैसे ही कॉल आए ना, वो ऑपरेटर बताता था कि वजी साहब की कॉल आने वाली है। लाइन में कॉलें लगी होती थी। बड़ा ही अजीब गरीब जमाना था। अब तो हमें कोई ऐसा मसला ही नहीं है। तो वो बंदा भागा भागा आता था। और मैं जिस हालत में भी होती थी ना, बच्चों को छोड़ के चली जाती थी फोन अटेंड करने। एम अरशद आए हैं, हे कह रहे हैं, हाय हाय हाय। हाय हाय, क्या हाल है जी, सलाम अलैकुम। बहुत अच्छा लगा कि आज मेरे साथ कुछ लोग जुड़ गए, शामिल हो गए। तो मैं बता रही हूँ वो जमाना। 3 मिनट की कॉल, क्या कॉल होनी थी कि मैं रास्ते में भी जाती थी भाग के और वापस भी आती थी दरमियान में। सो ब्यूटीफुल लिखा हुआ है, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। मैं अपनी यादें आपके साथ शेयर करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि सब लोग अपने माँ बाप का बहुत ख्याल रखें, उनसे राब्ता रखें। आजकल तो राब्ते रखना मुश्किल है ही नहीं। राजा कमर, अस्सलाम वालेकुम। दादी अम्मा कैसी हैं? दादी अम्मा ठीक हैं। दादी अम्मा कोशिश कर रही हैं कि उदास ना हो, लेकिन उदास हो जाती हैं। अभी भी प्लीज दुआ कीजिएगा मेरे लिए, बहुत बहुत दुआ करें। हकीकत है कह रहे हैं। जी बिल्कुल हकीकत है, माँ बाप के बाद जो है ना, कुछ अच्छा नहीं लगता। कल मैं वॉक पे चली गई, बड़ी शदीद गर्मी थी, लेकिन मैंने कहा कि मैं निकलूं, थोड़ा सा अपने आप को हल्का करूं। बाहर निकली, लोगों से मिली भी, एक मुझे मिली भी, मेरी फ्रेंड भी मिली, उनके अम्मी अबू भी चले गए हैं। तो हार्ट भेजा, थैंक यू मेरी तरफ से भी आपको हार्ट, बहुत प्यारा सा। खुश रहिए आप लोग। तो सामने ही रहते थे, अम्मी अब्बू के फ्रेंड थे, उनकी बेटी बाहर खड़ी थी, उनकी अभी अम्मी फौत हुई है। बता रही थी कि 15 साल पहले उनके अब्बू फौत हुए थे और अब उनकी अम्मी फौत हुई है, और दोनों बहनें यहाँ रहती हैं सामने, उनकी शादी नहीं हुई, दोनों रहती हैं। तो कहती हैं सीमी, मुझे रोक लिया, मैं वॉक से वापस आ रही थी, कहती कैसा लगता है माँ बाप दोनों चले जाए तो है। तो बड़ी उदास खड़ी थी। तो मैंने कहा हाँ, एक होता है तो चलो बंदा उसके साथ ही गुजारा कर लेता है, लेकिन जब दोनों चले गए, मैंने कहा बहुत कुछ ना पूछो, मैंने कहा दिल का हाल अच्छा नहीं है। कहती हाँ, उसको साल हो गया उसकी अम्मी को फौत हुए। कहती मेरी अम्मी ने 15 साल गुजारे हैं अब्बू के बगैर। फिर मेरे अब्बू का, क्योंकि ये तो यहीं रहते थे, दोनों दोस्त थे, वो आर्मी में थे, रिटायर हो गए थे। अब्बू सामने ही घर है हमारे। तो कहती है कि उनकी बड़ी बातें मुझे बता रही थी कि दोनों की बड़ी दोस्ती थी, ये लोग रमजान में साथ नमाजों पे जाते थे, फिर वहां से मिठाई लाते थे, फिर वो हमें खिलाते थे कि हम वहां पे मिठाई हुई है, वही जो कुरान खत्म होता है, सारी बातें ना। आप सैड ना हो, सबीन फरोख कह रही हैं। मैं ठीक हूँ, लेकिन मैं सैड हूँ। मैं कल ही बता रही थी, मैंने कहा मैं तो आई थी मोटिवेशनल स्पीकर बन के, आप लोगों को मोटिवेट करती थी, अभी भी करती हूँ, कोशिश तो कर रही हूँ ना, लेकिन मैं उदास हो गई हुई हूँ। राबेल दानिश कह रही है अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दिल पे कोई जोर नहीं चलता ना। मैं देखिए अभी इस वक्त अम्मी अब्बू के कमरे में बैठी हुई हूँ, क्योंकि एक तो ये कमरा खाली है, दूसरा यहाँ पर मेरी बहुत सी यादें हैं, तीसरी यहाँ पर मैं अच्छी बात कर सकती हूँ, मुझे मजा आता है यहाँ पर बैठकर अपने दिल की। हाँ, मैं आपको दिखाऊं ना, मैंने आपके लिए सेट किया भाई, जो पीछे आपको नजर आ रही है ना, ये तस्वीर, ये पेंटिंग है, पूरी पेंटिंग है, और इसमें अम्मी ने चीजें जोड़ जोड़ के भी लगाई हुई हैं। ये नीचे से देख के देखिए ऊपर तक जा रही है। और ये इस तरफ भी जो ये फूल हैं, ये भी अम्मी ने, ये अम्मी की कशीदा कारी है। मैं दिखाती रहती हूँ आप लोगों को, पहले भी दिखाई नहीं हूँ। और ये बड़ी हिस्टोरिकल है, मैं आपको बताती हूँ इसकी तफसीलात। मेरा भाई जो था ना, वो वजीर आजम जब गिलानी थे, आर्मी में था मेरा भाई, रिटायर हो गया तो जनरल, तो उनका मिलिट्री सेक्रेटरी था। उनके घर में जब अब नवाज शरीफ वगैरह का जो उसमें था, बेनजीर का भी घर फिर उन्होंने नया बना लिया, तो वो घर उन्होंने मिलिट्री सेक्रेटरी को दे दिया। तो अम्मी अब्बू उस कमरे में होते थे। ये वो कमरा है जिसमें नवाज शरीफ और बेनजीर रहते थे, जब वो थे वजीर आजम, पुरानी बात है। तो अम्मी ने ये पूरी, वहां पर ये जो नीचे है ना, ये बेड है, यहाँ पर बैठ के, ये सामने मेज पड़ा हुआ है, ये देखिए उसपे गुलदान है, ये सामने शीशा है, ये देखिए पर्दे बनाए हुए हैं, और उसके बाहर से लॉन में पौधे लगे हुए हैं।
ये अम्मी ने वहां बैठ के बनाया था। अम्मी जो है ना बहुत शौकीन थी और अम्मी इस तरह के काम करती थी, और ये इतनी हैवी है। अभी वाइट वॉश की थी तो इसको हटा दिया है, पीछे लगी हुई नहीं है, खास इसको लगाना पड़ता है बड़ी मुश्किल से। हाय, अस्सलाम वालेकुम। अयूब अयूब है। और माशाल्लाह, कशीदा कारी से पता चल रहा है कि वो टैलेंटेड थी जी, बहुत टैलेंटेड थी। इतनी अच्छी वो करती थी, निटिंग करती थी। मुझे निटिंग नहीं आती, बाकी मुझे सारा कुछ आता है, कसीदाकारी आती है, निटिंग नहीं आती। मैंने की नहीं, मुझे पता नहीं समहाउ शौक नहीं था। मेरे पीछे पड़ के मुझे उन्होंने सिलाई सिखाई। मुझे यहाँ पर ना है कौन सा कॉलेज, अफवा कॉलेज के पफवा कॉलेज यहाँ पर है ना। तो वहाँ पर गर्मियों की छुट्टियों में ना वहाँ पर कोर्सेज कराए जाते थे, अब मुझे नहीं पता। तो अम्मी ने मुझे जबरदस्ती भेज देना, अम्मी कहती थी कि जाओ, रमजान का महीना था और गर्मियाँ थी, सर्दियाँ थी, अब ये नहीं मुझे याद। बहरहाल रमजान में रोजा रखी और कहती थी कि तुम जाओ। मैंने कहा अम्मी मैंने नहीं सीखनी सिलाई, मुझे नहीं शौक। मुझे कहती है बेटे तुम जाओ, तुम जाके बेशक वहां सो जाना, तुम सिर्फ चली जाओ। देखो माए, तो मैंने उनकी ये बात मान ली, तो मैं चली जाती थी वहाँ। तो फिर जब मैं वहाँ गई तो फिर जाहिर है जो कुछ हो रहा था फिर वो सीखा, फिर सिलाई सीखी, फिर मुझे सिलाई आती है अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर उसके साथ ये हुआ कि इर्द गिर्द और लोग भी ना बच्चियां कोर्सेज कर रही होती थी। कोई जो है तो वो कर रहा होता था, वो तारों का नहीं होता था नीडल वर्क, क्या उस पता नहीं इसको कहते हैं, कुछ मैकरा में कर रही होती थी, वो भी मैंने सीखे थे, बनाए भी थे। पता नहीं अब सारे इधर उधर हो गए, गायब हो गए हैं। समीन फारूक आई हैं। आप भी, आंटी आपकी वजह से मैं भी गार्डनिंग करती हूँ। राबेल दानिश कह रहे हैं मैं आपकी वीडियो सब देखती हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। मीना चिश्ती आ गई हैं। मीना चिश्ती कह रही हैं सीनी इतनी प्यारी अम्मी की पेंटिंग, सुभान अल्लाह, और इनकी चीजों का कदर करनी चाहिए। जी बिल्कुल, बस ये कदर है, इनके कमरे में और भी चीजें पड़ी हुई हैं, मैं वक्तन पहले भी दिखाती रही हूँ। लेकिन ये बड़ा मास्टर पीस है, ये देखिए, इसकी मैंने आपको हिस्ट्री भी बताई है, और ये अभी यहाँ पर पड़ा हुआ है। इंसान चले जाता है, चीजें रह जाती हैं, है ना। तो बहरहाल अम्मी ने फिर मुझे सिलाई सिखाई। खाना पकाना तो मैं वैसे ही बहुत अरसे से करती थी। पता नहीं अम्मी ने सिखाया, खुद सीखा जैसे भी था, लेकिन मैं घर में पकाती थी, और मैं हमेशा अम्मी को ना रमजान में उठने नहीं देती थी, रोजा मैं रखवाती थी हमेशा। राबेल दारिश कह रही है अल्लाह पाक आपको सेहत दे, बस मेरे लिए बहुत दुआ कीजिए, टांग में भी दर्द होती है। कल मैं चल रही थी जरा मुश्किल मुश्किल से, तो वो सामने की वो बेटी कहने लगी कि क्या बात है आंटी। मैंने कहा बस मेरी टांग में दर्द हो रही है, दुआ करे। खुदा के पास कब जाना है? खुदा के पास इंशाल्लाह अगले महीने के आखिर में जाना है। जी हाँ, इंशाल्लाह ताला। तो वहाँ जाएंगे और फिर देखिए वहाँ पे भी मैं आपसे इंशाल्लाह बात करती रहूंगी। इंतजार में है, कहती है कि यहाँ पर भी गर्मी हो जाती है, तो हमारे एक कमरे में तो ऊपर पंखा था, दूसरे में देखा तो आपके लिए पंखा लगा रही हूँ, बाथरूम ठीक करवा रही है, काम करवा रही है। इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह ताला। तो बच्चियां बड़ी खुश होती है और कहती है मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि आप आ रही है, दुनिया के प्यारे तरीन गिफ्ट माँ होती है। वाह मीना, आपने भी कुछ बड़ी प्यारी बातें मुझे बताई थी। जो मीना है ना, इन्होंने मेरे कहने पे शुरू किया है, क्या है, लिटिल, देखो ना मुझे भूल जाता है ना मीना, अपना जरा लिख दो यहाँ पर, थिंग्स फॉर मीना की, क्या और बड़ी प्यारी ये करती हैं पेंटिंग। ये भी इतनी शानदार पेंटिंग करती हैं। मेरे कहने पे इन्होंने शुरू किया, मैं इनको कह रही हूँ कि और डालें और डालें, कुछ तो इन्होंने डाली है। तो मैं कहती हूँ कि इसी तरह थोड़ा सा बोल के, तो मैं तो यही मोटिवेट करती हूँ कि कुछ ना कुछ करें, क्योंकि जो हमारी उम्र है ना, इस उम्र में और कुछ नहीं हम कर सकते। बातें कर सकते हैं ना। तो एक दूसरे के साथ बस अच्छी बात करना जो है ना वो बहुत जरूरी है। और कुरान को जो है ना हमें समझ के बहुत जरूरी है पढ़ना। जवान बच्चे, और हम जब खुद जवान थे तो हम भी पता नहीं पढ़ते थे, तर्जुमा बस पढ़ लिया, लेकिन समझ कुछ जितने नहीं आती थी। अब समझ के पढ़े, और अब तो बहुत कुछ है, इंटरनेट पे मिल जाता है ना। मीना फाइंड हैप्पीनेस इन लिटिल थिंग्स, यस। तो आप लोग भी चेक करें, जरूर जाएं, इनका पेज जरूर चेक करें। इन्होंने मेरे कहने पे चूंकि किया है तो मुझे बहुत प्यारा लगता है, और ये मेरे से बहुत प्यारी दोस्त बन गई है मेरी, आप सब की तरह। और हमारा बहुत राब्ता रहता है, और अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए ये जो है ना राब्ते और ये प्यार कितना अच्छा लगता है। आप लोग भी सब मेरे साथ शामिल हैं, और आप लोग दुआएं देते हैं। सुबह मैं उठती हूँ सबसे पहले देखती हूँ क्या कमेंट आए हैं। नमाज के बाद इंशाल्लाह ताला मेरा हमेशा से ये काम है और रहेगा। तो इंशाल्लाह ताला जरूर कह रहे हैं, इंशाल्लाह ताला।
ना कहें तो काम खराब, वो उस बंदे का सारा बाग तबाह बर्बाद हो गया। उसका ख्याल था कि कुछ नहीं होगा, तो कुछ तो फिर होता है, क्योंकि करने वाला कुछ तो अल्लाह की जात है, अल्लाह ने करना है ना। राबेल दानिश, आपकी खाला बहुत लवली हैं जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। तो खाला के पास चली जाती हूँ, परसों तरसों मैं उनके पास चली गई थी, मैं बहुत उदास थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी, कहती है आ जाओ, कहती मेरा अब आना मुश्किल है, ज़ाहिर है वो भी कमजोर हो गई है, तो तुम आ जाओ। तो बड़ा अच्छा उनके साथ टाइम गुजरा, फिर उनकी बहू भी आ गई, खाना खिलाया उन्होंने। तो उनके साथ कभी आएंगी। वो कहती है अब मेरे साथ नहीं आना, मैंने नहीं आना, कहती है मेरे में हिम्मत नहीं है, मैंने उन्हें कहा था एक आध दफा, लेकिन उनका दिल नहीं किया। मैं सोच रही हूँ किसी दिन फोन पे उनसे बात करूँ और वो मैं रिकॉर्ड करूँ, ये हम लोग कर सकते हैं ना, नया तरीका ये भी इजाद हो सकता है। तो बस ये है जिंदगानी, सब अपनी अपनी जगहों पे मसरूफ है, कोई बीमार है, कोई अस्पताल में है ना, कोई ठीक है माशाल्लाह। तो शुक्र अदा करना बहुत जरूरी है। उनको राबेल दानिश का सलाम कह रही हैं, बिल्कुल मैं उनको सलाम पहुंचा दूंगी, मैं उनको बताती रहती हूँ। उनके काफी कोई जाने वाले भी निकल आए थे, उनकी कोई ये थी नेबर थी, वो भी उनको मैसेज कर रही थी, तो मैंने उनको बता दिया था। भूल जाती हैं, वो भी भूल जाती हैं, बस बातें माशाल्लाह, वो भी देखे ना, उम्र तो हो गई है उनकी भी, तो याद करती हैं सारी। तो बता रही थी ना मैं कि सूरह कहफ में है कि इंशाल्लाह नहीं कहा उस बंदे ने। तो मैं आपको एक वाकया सुनाती हूँ, हम लोग कामरा में थे, और कामरा से बजे में जाना था, एयरफोर्स में थे, तो इनका काम था पिंडी जाना था इन्होंने। तो रात को मुझे कहते हैं गाड़ी इतने बजे आएगी और मैं इतने बजे निकल जाऊंगा, इस तरह कह के ना, तो लेट गए। तो मैंने नहीं कहा इंशाल्लाह, कहें आपने इंशाल्लाह क्यों नहीं कहा? थोड़ी देर सोच के ना, फिर कहते हैं इंशाल्लाह, कह दिया। खैर उन्होंने थोड़ी देर सोच के वक्फा करके, सुबह हुई है, तो इन्होंने ना अपने साथ में एक कमरा था, तो वहाँ कुछ कर रहे थे, गालिबन वहां पर कपड़े पड़े थे, वो निकाल रहे थे, तो खिड़की इन्होंने खोली। खिड़की के अंदर थी शहद की मक्खियां, जो कि हमें नहीं पता था। वो शहद की मक्खियां इनको काट गई, और इनको हो गया बुखार अचानक एकदम। सोचे, वो यूनिफॉर्म तैयार पड़ा हुआ है, वो गाड़ी बाहर आई खड़ी है, और ये बीमार हो गया अचानक, और फिर ये नहीं जा सकती। तो मैंने उनको बाद में याद दिलाया, मैंने कहा जी याद है आपने इंशाल्लाह नहीं कहा था? कहते हैं मैंने सोचा इंशाल्लाह क्या कहना है, जाना ही जाना है, ये तो मेरा काम है, ये तो मेरा गाड़ी भी आ जाएगी, और ये तो मुझे हर हालत में जाना है। समीम फारूक आई है, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, खुश रहे, खुश रहे। तो इंशाल्लाह कितना जरूरी है, ये तो मेरा अपना तजुर्बा है, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ ये बात है। तो हम लोग सोचते हैं कि नहीं अल्लाह ताला ने बस करना है, ये काम तो करना है। हाँ, क्यों, अल्लाह करेगा ना। जनाब अल्लाह भी देखता है आपकी नीयत क्या है, आपकी सोच क्या है ना। आप कितना अल्लाह पे भरोसा रखते हैं। आप अल्लाह पे छोड़ दें, तो अल्लाह पे छोड़ के इंशाल्लाह जरूर कहें, इंशाल्लाह कहना जो है ना, ये बहुत जरूरी है। आप लोग के पास भी ऐसे जरूर के वाकयात होंगे, आप भी प्लीज शेयर करें, किया करें ना। मेरे साथ अपने कोई वाकयात हैं, कोई ऐसी बात, अच्छा लगता है आप लोगों के साथ शेयर करके। अल्हम्दुलिल्लाह। बस अल्लाह के साथ जो है हमने जुड़ना है, और जवानी में गुजर जाता है टाइम, लेकिन मैं कल खुदा को कह रही थी, उससे बात हो रही थी किसी बात पे, कहती है मामा सर में दर्द होता है, उसको माइग्रेन होती है, तो सर में दर्द होता है, तो मैं तो कुछ करने के काबिल नहीं होती मामा, कोई ऐसी बात हुई। तो मैंने कहा ये जवानी है, जवानी में करो जो करना है। मैंने कहा जवानी फिर नहीं आनी। कहती है कि हंसने लगी कि हाँ आप ठीक कहती हैं, तो जवानी में नहीं पता चलता कि बुढ़ापा आना है। हम देख रहे होते हैं अपने बूढ़ों को, अपने बुजुर्गों को, पर हम उसको ना दिमाग से कुछ लेके नहीं जाते, हम समझते नहीं है। लेकिन जब आता है ना, तो फिर पता चलता है कि बुढ़ापा चीज क्या है। मैं कल कहीं पढ़ रही थी, कल नहीं बल्कि कुछ दिन पहले ही पढ़ा था मैंने, एक दफा पहले भी जिक्र किया था कि बुढ़ापा टांगों से शुरू होता है। तो वाकई मेरी टांगे वीक हो गई। हालांकि मैं इतनी वॉक करती थी, मैं इतनी वॉक करती थी कि मैं हंसती होती थी कि मैं तो पैदा होते साथ ही वॉक करनी शुरू कर दी है। और इस्लामाबाद में या कहीं भी होता था, तो लोग कहते थे कि सीमी को देकर टाइम मिला लो कि इस टाइम पे निकलती है, और मैं अकेली निकलती थी। मेरे साथ बड़े लोगों ने कोशिश की कि वॉक मेरे साथ करें, लेकिन नहीं हो पाई, क्योंकि अगर कोई साथ वाले एक दो घर छोड़ के जी बेल कर दीजिए मैं तैयार रहूंगी, जब मैं जाती थी तो वो तैयार नहीं होती थी
कि हम अभी चाय पीने लगे हैं, आ जाओ तुम भी चाय पी लो, फिर वॉक करते हैं, या मैंने अभी कपड़े चेंज करने हैं, या मेरा अभी ये काम है। तो भाई अगर आपने किसी को कहा है कि आपने उसके साथ वॉक पे जाना है, तो उसका मतलब ये है कि जब वो आए तो आप तैयार रहे। तो मैंने अपने साथ किसी को नहीं शामिल किया। मैं अपना अकेले वॉक करती हूँ, बड़े सुकून से करती हूँ, अल्लाह अल्लाह करके वॉक करती हूँ। और जब दिल करता है वॉक कर लेती हूँ, दिन में 2 दफा दिल करता है, अब तो 2 दफा नहीं होती काम की वजह से, लेकिन शाम को मैं जरूर करती हूँ। तो वॉक जरूर करें, इससे आप फ्रेश रहते हैं। एक बात है कि इससे जो है ना, आपका दिमाग में जो बातें आ रही होती है ना, उल्टी पुल्टी आती है ना, वो तो परेशानियां, टेंशन, कोई भी बात, तो वो कम हो जाती है। आप इतनी प्यारी बात करती हैं, दिल करता है बस सुनते जाएं। हाँ, सो स्वीट मिसेस जमाल कह रही हैं। आप लोग बहुत प्यारे हैं जो आप लोग सुन लेते हैं और आप आ जाते हैं, सचमुच। मैं तो कई दफा आपको कहती हूँ, मैं तो ऐसी कोई काम की खातून बस घर में बैठी, लेकिन अल्लाह ने मुझे कहा। मैं पता क्या सोचती हूँ, मैंने उस दिन भी ये बात की थी कि अल्लाह ताला ही करता है ना सारा कुछ। तो अल्लाह को तो पता था कि इसके माँ बाप ने भी चले जाना है, इसके बच्चों ने भी बाहर चले जाना है, तो ये तो रह जाएगी अकेली। अल्हम्दुलिल्लाह बची है, अल्लाह सलामत रखे उन्हें। वो अपना काम कर रहे होते हैं, अपने कंप्यूटर पे बैठे होते हैं, इस वक्त भी बैठे हुए हैं, उनकी क्लास होती है, फिर वो चले जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनके अब्बू जी भी है, लेकिन वो अपने अपने कमरों में अपने अपने काम इस वक्त कर रहे हैं। तो ऐसे ही होता है ना इस उम्र में आके तो फिर अपना अपना काम ना कर रहा होता है। तो इसको मैं ना किसी जगह पे लगा दूं, तो ऐसे ही बैठे बैठे बस बातचीत करनी शुरू की। और मैं वॉक करती थी, मैंने आपको बताया ना, मैं वॉक बहुत करती थी, तो एक दिन मैंने कहा चले मैं वॉक करती हूँ और एक छोटी सी वीडियो बनाती हूँ। मीना जी भी कह रही है बिल्कुल, जवानी में कुछ सोच नहीं होती कि बुरा भी हो सकता है, होना है जी। वैसे ही रहेंगे लगता है जैसे है, लेकिन टाइम टेल्स अस के हाँ अब क्या कुछ होना है, बिल्कुल। वालेकुम अस्सलाम। RTF व्लॉग्स आए हैं आई हैं। खुश रहिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपके शामिल होने का। आज तो मेरी ईद हो गई सचमुच। हम्म। वालेकुम अस्सलाम कह रही हैं, अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। मैं सोच रही थी आज जुम्मा है और आप लोग सब ना जुम्मे की नमाज में और जुम्मे के कामों में लगे होंगे, तो पता नहीं कोई आता है कि नहीं आता, लेकिन कितनी अच्छी बात है आप लोग आ गए। तो ये जिंदगी है जो मीना चिश्ती है ना, ये बड़ी प्यारी है। और ये भी बताती हैं, इनके भी हस्बैंड अचानक फौत हो गए थे। तो ऑपरेशन हुआ हार्ट का, और आपको पता है हार्ट का तो कोई पता चलता नहीं है, मेरा भी हार्ट का मसला है, कोई पता चलता नहीं है। रोज मैं सोचती हूँ पता नहीं मैं सुबह उठूंगी कि नहीं उठूंगी। और अल्लाह ताला ने उठा देता है, शुक्र है अल्लाह का, है ना। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। मेरे साथ भी ये होता है, अकेले वॉक का अलग मजा है, और दुरूद इब्राहिम पढ़ते हुए तो बंदा फ्रेश हो जाता है, किसी जुमान के लिए। जी बिल्कुल आंटी, आपका चैनल मोनेटाइज है क्या? जी मोनेटाइज है, और आप लोग और देखते रहेंगे तो मुझे पैसे भी आ जाएंगे हाथ में। अभी तक कोई पैसे नहीं आए। कोई 70 के करीब डॉलर्स बने हैं, वो कहते हैं $100 बनेंगे तो फिर आपको पैसे मिलेंगे। तो पता नहीं कितने कितने मिलियंस को तो पैसे मिलते हैं, मुझे तो आए नहीं कोई 1 सेंट 2 सेंट मिल जाते हैं। पता नहीं क्या मिलता है मुझे, क्या नहीं मिलता। वो तो मैं खैर चेक भी नहीं करती। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा चैनल मोनेटाइजेशन है, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको भी सलामत रखिए, और अपने अपने काम इसी तरह करते रहें। अपने काम जो है ना वो करते रहना चाहिए। और बाकी ये कि साथ वालों का ख्याल जरूर रखते रहना चाहिए, साथ वालों को जरूर खुश करना चाहिए, क्योंकि साथ वालों की दुआएं आपको लगती हैं, हर हाल में लगती हैं। और मैं तो कहती हूँ मुझे मेरे माँ बाप की दुआएं मिली हैं। माँ बाप ने इतनी दुआएं दी, इतनी दुआएं दी, अब अगर मैं उनकी बातें करूँ अपने बारे में तो फिर वो आप जाहिर है मतलब अच्छा भी नहीं लगता कि वो खुश थे मेरे से माशाल्लाह। और अबू रात को मैं जरूर जरूर कुछ भी हो मैं आती थी, उनसे हाथ मिलाती थी, उनको यहाँ पर प्यार करती थी और उनसे दुआएं लेके जाती थी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा चैनल मोनेटाइज अच्छा भी चले, ठीक है माशाल्लाह। खुश रहिए। आप सुपर चैट पे और करें, बट सुपर चैट मुझे नहीं मालूम। चलें फिर बताइएगा बाद में। जी दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, बिल्कुल। मैं मुझे बताइएगा आपका तरीका, तो मैं आपको भी कर लूंगी ज्वाइन इंशाल्लाह। तो ये है कि माँ बाप की दुआएं लगती हैं। कहते थे कि बहुत दुआएं देते थे। मैंने ना एक दफा उनकी दुआएं भी रिकॉर्ड कर ली थी, वो मेरे पास कहीं ना कहीं रिकॉर्डिंग में पड़ी होंगी। तो जाना चाहिए माँ बाप के पास। माँ बाप से सुबह भी अगर आप जॉब करते हैं और आपके माँ बाप आपके पास है, पहले उनके पास जाएं, उनसे दुआएं लें, उनको प्यार करें। ये बड़ा जरूरी है। हम लोग दूर दूर से सलाम कर लेते हैं, दादो आपका नाम क्या है? राजा कमर लो जी।
ये तो वही वाली बात होगी, कौन सी? सीमी नाम है जी मेरा, सीमी नाम है, सीमी वजी, वजी मेरे हस्बैंड है, सीमी वजी। सीमी नौरीन मेरा पुराना नाम था। और मुझे बहुत सी फ्रेंड्स मिली है यहाँ पर कि आप सीमी नौरीन है, मैंने कहा जी मैं वही सीमी नौरीन हूँ जो शादी के बाद सीमी वजी बन गई। वैसे सीमी नौरीन ही रहना चाहिए था, ऐਵੇਂ ही खामखा नाम बदल लेते हैं हम। आप लोग ना बदलना अच्छा। मेरी बेटियों ने तो नहीं बदला, मेरी बहू ने भी नहीं बदला, जो उनके अब्बू का नाम साथ लगा हुआ है वही लगा हुआ है। बहरहाल पसंद अपनी अपनी। हाउ आर यू रफाकत अली? I am fine, thank you. How are you? I hope everything is fine. हाँ, तो बात ये है कि बस ये मैं बातें आपसे करना चाह रही थी कि माँ बाप, बस मेरे ध्यान में माँ बाप की बातें आती हैं, घूम फिर के फिर मैं उधर आ जाती हूँ, घूम फिर के फिर मैं उधर आ जाती हूँ है। जिन जिन के माँ बाप है ना, बस उनको उस वक्त नहीं पता चलता कि ये क्या चीज है, बाद में फिर पता चलता है। तो अल्लाह ताला सलामत रखे सबके माँ बाप को, खुश रहे आप लोग जहाँ जहाँ भी है, काम करते रहे, अपने आप को मसरूफ रखे। समीम फारूक कह रही है अब हम सुबह से इंतजार कर रहे थे, खाना भी पका कर बैठ गए। हाउ स्वीट, दैट्स वेरी गुड। मैंने बता दिया था, इसीलिए मैंने कहा चले कुछ लोग तो आ जाएंगे ना, माना मैं अचानक आ जाती थी तो मैं इसलिए नहीं बताती थी कि मैं फिर टेंशन में हो जाती हूँ कि मैंने उसी टाइम पे आना है। एक तो मैं टाइम की पाबंदी की बड़ी वो आदी हूँ, तो फिर मैं बताती नहीं थी। लेकिन उसमें ये था कि कभी कोई मिलता ही नहीं था मुझे, कभी कोई एक आध मिल जाता था, तो बहुत अच्छा लगा है आज आप सारे मिले हैं, आप लोगों ने बात भी की है। और क्या पकाया है समरीन फारूक, ये तो आपने बताया ही नहीं है, ये भी तो बताए ना क्या पकाया है आज। आजकल की तो ये तोरियां शोरियां बड़ी मजे की हैं, कद्दू बहुत अच्छी है, मुझे कद्दू बहुत पसंद है। मुझे सुबह दोपहर शाम कद्दू खिला दे। कद्दू और शलजम बहुत मुझे अच्छे लगते हैं। कद्दू का फायदा भी बहुत है, रायता बहुत अच्छा बनता है। उसका रायता जरूर बनाएं, ट्राई करें उसको, बस उबाल के, और उसका पानी नहीं गिराना, ये याद रखिएगा। पानी नहीं गिराना उसका, इतना पानी डाले जिसमें वो गल जाए। मेरी एक फ्रेंड कहने लगी मैं पानी गिरा देती हूँ, मैंने कहा है पानी नहीं गिराना है। आपने अच्छा किया, टाइम बता दिया, बहुत शुक्रिया राबेल दादी, इंशाल्लाह कोशिश करूंगी आगे जो है ना बताती रहूं, वरना हमेशा मिस हो जाता है। जी बिल्कुल, इसीलिए बताया, मेरे साथ भी कोई नहीं होता था। तो टाइम वैसे मुझे बता दें आप लोग, आपके लिए अच्छा कौन सा है। एक बहन ने मुझे सुबह कहा था कि इस वक्त हम सोए होते हैं, मैंने कहा चले हाँ बता दें, मैं किसी वक्त उस वक्त भी आ जाऊंगी जब बाहर वाले जाग रहे हो। लेकिन मैं असल में फ्रेश होती हूँ सुबह के टाइम, तो दिमाग भी थोड़ा सा इस वक्त फ्रेश होता है, और उसके बाद फिर मैं आहिस्ता 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 खत्म हो जाती हूँ। यही टाइम ठीक है ना ये टाइम, सुबह सुबह दिमाग जरा अलर्ट होता है। इसीलिए तो कहते हैं सुबह उठ के पढ़ाई भी करो, सुबह उठ के जो काम भी करना है करो। चिकन का सालन और सादा चावल साथ में दही, वाह जी वाह, दही का इस्तेमाल बहुत जरूरी है ना आजकल। मैं तो उसमें हल्की सी ना दही पकौड़ियाँ बना लेती हूँ, वो इनको भी पसंद है, और मैं भी जो है ना शौक से खा लेती हूँ। और फिर आते जाते फ्रिज खोला और उसमें से निकाला, एक बाउल में डाला और खा जाते हैं। काम कर रहे होते हैं, निकलते हैं, आते हैं, मजीद फ्रिज खोलते हैं। और दही भल्ले खा लेते हैं, पड़े हुए होते हैं। तो मैं बस खत्म होते हैं तो फिर बना लेती हूँ, खत्म होते हैं फिर बना लेती हूँ, फ्रेश फ्रेश बनाए हैं। हाँ बिल्कुल, तो फ्रेश फ्रेश होता है ना बंदा इस टाइम पे, तो इसीलिए कहते हैं पढ़ाई भी सुबह सुबह करे। आज जैसे मैंने सुबह ना सूर्य कहाफ को समझा और सुना बहुत अच्छे तरीके से, और बहुत ही मुझे अच्छा लगा, और बहुत ही अच्छी समझ आई। उसके अंदर कभी कभी ऐसे कोई नुक्ते होते हैं जो कि आपको अचानक ही समझ आ जाते हैं, कोई ऐसी चीज होती है। पढ़ते तो हम हर वक्त हैं कुरान, लेकिन कभी कभी जो है ना हम सही समझ के नहीं पढ़ते, हमें उसको, हमें नुक्ते नहीं समझ आते हैं। तो नुक्ते जो है ना वो हमें समझने बड़े जरूरी हैं। मैंने ना सुबह ये पढ़ा, बल्कि मैंने कल पढ़ा था, तो मैंने इसके अंदर ना निशानी लगा के रख दी थी कि मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। कुरान है और ये है 22वां सिपारा, सूरह फातिर है। तो उसके अंदर है कि अल्लाह लोगों के लिए अपनी रहमत का दरवाजा खोल दे तो फिर कोई इसको बंद करने वाला नहीं, और जो बंद कर दे तो इसके बाद उसको कोई खोलने वाला नहीं, और वो बड़ा जबरदस्त हिकमत वाला है। लोगों तुम याद करो उन एहसानात को जो अल्लाह ने तुम पर किए हैं। क्या अल्लाह के सिवा और कोई खालिक है जो तुमको आसमान और जमीन से रिस्क अता करता है? इसके सिवा कोई महबूद नहीं, तो तुम कहाँ बहके फिरते हो? ये मैंने रखा हुआ था कि मैं आपके साथ शेयर करूंगी, कोई ऐसी चीज मुझे नजर आए ना तो मेरा दिल करता है कि शेयर करूं। मैं कभी भूल जाती हूँ इसमें, तो फिर मैंने निशानी लगा के रख दी थी
کہ रहमत का दरवाजा अल्लाह खोलता है, जिस किस्म की भी रहमत है ना, ये सबर की रहमत है ना आपके ऊपर, अगर आ जाए अल्लाह ताला, दे दे अल्लाह ताला, तो अल्लाह करता है जो करता है ना। दानियाल दही के बगैर खाना नहीं खाते, तो वेरी गुड रोजा, वेरी गुड, अच्छा होता है दही, वैसे भी अच्छा होता है ना। तो अल्लाह रहमत के दरवाजे खोलता है और अल्लाह ताला ही बंद करते हैं, और अगर वो बंद कर दे तो फिर कोई खोलने वाला नहीं है। असल बात तो मुझे ये लगी, रहमत के दरवाजे तो खोल देगा, अगर वो बंद कर दे तो फिर कोई खोलने वाला नहीं है, तो कहाँ बहके फिरते हो। ऐसे दिल को जाके लगाना, ऐसे दिल को जाके लगा। ये जो आजकल का दौर है, रफाकत अली, आप कहाँ से? मैं लाहौर से। तो बहुत खूबसूरत आयत के तर्जुमे बताती हैं, बहुत शुक्रिया। तो मैं ये कह रही थी कि जो कहते हैं ना आजकल फितनों का दौर है, फितनों का दौर है, तो हम क्या करते हैं, हम दूसरों से मांगते हैं। हमने बॉस किसको बनाया हुआ है? दुनिया के मुख्तलिफ लोगों को बॉस बनाया हुआ है। बॉस तो अल्लाह है, सबसे बड़ा तो अल्लाह है। अगर वो देगा तो हमें मिलेगा कोई भी चीज। ये सब्र भी हमें अल्लाह से मांगना है, ये शुक्र भी हमें अल्लाह से मांगना है। अल्लाह ताला तू तौफीक दे, तू दे सकता है, तो कोई भी नहीं दे सकता। हम जितना मर्जी किसी और से मांगे, क्योंकि उसने भी आगे अल्लाह ने उसको देना है ना। जो हमें मिला हुआ है वो हमें अल्लाह ने दिया हुआ है, अल्लाह की अल्लाह ही जानता है। अल्लाह के सिवा कोई ताकत नहीं, मीना चिश्ती कह रही है। तो अल्लाह की तो अल्लाह ही जानता है ना कि अल्लाह ने ये क्यों किया हुआ है। ये बात तो है। तो कितनी जबरदस्त बात है कि रिस्क भी वही अता करता है और हर चीज वही देता है। और अगर अल्लाह ताला हमारी अपनी रहमत के दरवाजे बंद कर दे, फिर तो कोई खोलने वाला नहीं है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला ऐसा ना करना, हमारे ऊपर अपने रहमत के दरवाजे खुले रखना। कोशिश करें कि हम अच्छे लोगों की सोबत में बैठे, अच्छी बातें सुने, है ना रफाकत अली। बेशक अल्लाह ताला हमको कुरान पाक समझाने की तौफीक दे, आमीन। जी हाँ, कई दफा ये होता है कि आपने ये आयत बहुत दफा पढ़ी होती है, आपने उस तरह से उसको इदराक नहीं किया होता उसका, है ना। तो ये जो मैंने पढ़ा ना, और फिर मैंने ये उसका तर्जुमा देखा, ऐसे जाके जाके दिल पे जैसे कहते हैं ठक करके जाके लगा। अगर ये बंद कर दे रहमत के दरवाजे, ये बात अगर ये बंद कर दे, है ना लोग जिनके रहमत के दरवाजे बंद हो जाते हैं, फिर दुनिया में उनको ढील मिलती है। हुँ? हर वक्त तौबा और शुक्र करना चाहिए, मीना चिश्ती कह रही है। जी बिल्कुल, ढील मिलती है ना कुछ लोगों को। इसमें ही है, एक जगह पे मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया था कि अगर कोई दुनिया मांगता है तो उसको दुनिया में दूंगा, और अगर कोई आखिरत मांगता है तो मैं उसको आखिरत दूंगा। दुनिया में उसको बहुत कुछ दे दूंगा। तो ऐसे लोग हम देख रहे हैं ना जिनको दुनिया में बहुत कुछ मिला हुआ है, तो क्या करेंगे? वो इधर तो छोड़ के चले जाना है सारा कुछ। क्या फायदा? कोई फायदा नहीं है, है ना। जी हाँ, समीर फारूक कह रही है, बिल्कुल दुरुस्त कहा। बस ये तो अल्लाह ताला का कलाम है, और अल्लाह जो कहता है तो हक पे कहता है ना, हक में कहता है। तो बस, ओहो, हिदायत दे अल्लाह ताला हमें, बस अल्लाह ताला हमें हिदायत दे, और बस रहम करे हमारे ऊपर, और अपना ख्याल रखे। खाने पीने में ख्याल रखे बहुत ज्यादा, जरा मीठे शीठे पे परहेज करे, अगर शुगर है तो बहुत ख्याल करे। मुझे है ना, इसलिए मैं बता रही हूँ। कोशिश करती हूँ कि मैं ये आजकल तो खीरे खीरे बड़े अच्छे आए हैं, तो खीरे खाएं। आम भी आ गए हैं, अभी तक मैंने आम खाया नहीं वैसे, लेकिन खीरे बड़े अच्छे हैं। और अब ये तरबूज का तो मसला पड़ गया है। मुझे बताए मैं क्या करूँ है। आपको टीवी पे देखा है? टीवी पे? नहीं, टीवी पे नहीं देखा होगा आपने। अगर देखा है तो उस वक्त तो बहुत पुरानी बात है, वो थोड़ी सी देर के लिए देखा होगा। तो वैसे यहाँ पर देखा होगा आपने, है ना। हमें किसी से मिलती जुलती होंगी। क्या हो गया, गायब हो गई हूँ मैं? ये तो मसला होता है ना फिर। तंग कर रहा है, नेट तंग कर रहा है, और यहाँ पर मैं गायब हो गई लाइव में, यहाँ पर तो मैं आ रही हूँ। क्योंकि यहाँ पर अब देखते हैं कि क्या होता है, मैं कितनी देर में कनेक्ट होती हूँ। तो बस जिंदगी है, जिंदगी इसी तरह चलती रहती है ना। जिंदगी का क्या है, खत्म हो जानी है एक दिन। हम लोग ऐसे ही परेशान होते रहते हैं, तो परेशान क्या होना है, ठीक है ना। खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ करे। चलती हूँ मैं, और इनसे कनेक्शन हो गया तो हो गया, नहीं तो फिर वो बात भी काफी लंबी बात हो गई है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।